Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Sri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, डाइस के थ्रू क्या चल रहा है उनके मन में, वो क्या नहीं बताना चाहते हैं आपको या फिर क्या नहीं बता रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं आपको, मन में क्या कुछ उलझने हैं, क्या फीलिंग्स है, इमोशंस क्या है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. डिवाइन, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड डियर एंजल्स, टाइम प्लीज. एक मिनट. हाँ, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 5, 6, 2, 3. यस, मुझे ये दिख रहा है. ये इंसान स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, ठीक है. मतलब इनके दिमाग में स्टेबिलिटी चल रही है. ओवरऑल लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ हमेशा अप डाउन या फिर हमेशा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन इनको नहीं चाहिए. इनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में. सो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक चेंज के बारे में. अब इनको पता है कि स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो कि ये सोच रहे हैं. ऐसे तो नहीं होगा कि ये सोचें स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी आ जाएगी. इनको पता है कि बहुत चैलेंजिंग है ये इस रिश्ते में. स्टेबिलिटी लेके आना मतलब मुश्किल है ये. लेकिन फिर भी ये इंसान के दिमाग में स्टेबिलिटी चल रही है जहाँ पे ये चाहते हैं. देख रहे हो ना, इनको पता है कि चैलेंजेस से भरा है रिश्ता. ये बहुत ज़्यादा अप डाउन, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, ये एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, ऐसी एनर्जी जिनसे कि बात करके भी बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी. जैसे कि पास में जो इन्होंने किया या फिर आपने जो किया या फिर दोनों ने मिलकर जो इस रिश्ते को ख़राब किया. सो अगर बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके अगर रिश्ता सही करना चाहे तो भी ये नहीं कर पाएंगे. हालांकि चाहते ज़रूर है, लेकिन इनको पता है कि ये जो चाह रहे हैं वो इतना ईजी नहीं होगा. चैलेंजिंग है स्टेबिलिटी इस रिश्ते में लेके आना, लेकिन ये चाहते हैं स्टेबिलिटी लेकर आना, ठीक है. इनको पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस है लाइफ में. मतलब इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है. ये जो चैलेंजेस इनके हैं ना, मतलब अब इस रिश्ते में जो चैलेंजेस है ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. मतलब कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ये होते ही रहता है. एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तीसरा प्रॉब्लम. तो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस करते हैं. ऐसी ना जी. सो चैलेंजेस तो हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा चैलेंजेस है आप दोनों के लाइफ में. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में. एज का डिफरेंस, मटेरियल स्टेटस का डिफरेंस, या फिर कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंसेस हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. सो बहुत स्मूथ नहीं है रिश्ता. जैसे कि इंसान चाह रहे हैं रिश्ता स्टेबल हो, यूनियन हो. जो ये सोच रहे हैं ये सब इतना ईजी नहीं है, इनको ये समझ में आ रही है चीज़ें, लेकिन ये चाहते हैं स्टेबिलिटी. अच्छा, जो चैलेंजेस इस रिश्ते में है ना, आते हैं ना, वो फेस भी करना चाहते हैं. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है. लाइक फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं. डर नहीं रहे. मतलब जैसे पास में डर रहे थे, अब डर नहीं है इनको, ठीक है. अब इनको लग रहा है कि ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, हम उनको फेस करेंगे और फेस करके ही उन चैलेंजेस को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर ये भाग रहे हैं इंसान तो चीज़ें तो सॉर्ट आउट होंगी नहीं ना भागने से. तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, ये फेस करेंगे चैलेंजेस को, और मल्टीपल चैलेंजेस आए ये इनको फेस करेंगे और एक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करेंगे. से ये थॉट मन में ये चल रहा है. हम ये देख रहे थे आज मन में क्या चल रहा है इनके, ठीक है. सो इंटेंशन में भी इनके स्टेबिलिटी है. अगेन, क्यों चाहते हैं स्टेबिलिटी इंसान? ऐसा क्यों नहीं कि आप तो अलग हैं इनसे, या आप प्रपोजल नहीं हुआ. अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हैं तो प्रपोजल नहीं है. क्यों चाहते हैं स्टेबिलिटी? ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड है आपसे. इनको इंट्यूटिवली पता है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है. इंट्यूटिवली इनको पता है कि कोई बॉन्ड है आपके साथ स्ट्रॉन्ग, जो कि आपसे अगर ये कनेक्ट करेंगे ना तो ये इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे. अब लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स इनको है इनके लाइफ में, लेकिन आपके साथ कनेक्शन मतलब एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है. वो सारे स्ट्रगल्स में, वो सारे प्रॉब्लम्स में, वो सारे अपने लाइफ के इनके चैलेंजेस में आपके साथ रिश्ता मतलब इनको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा ये रिश्ता.
इसलिए ये इंसान चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है? इंटेंशन में भी यही है कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आपका साथ होना ज़रूरी है। अब साथ मतलब ऐसा तो नहीं है कि साथ आप लोग रहेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेंगी या इस रिश्ते में और ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे। इनको पता है कि रहेंगे ऑब्स्टिकल्स, लेकिन फिर भी एक आपका साथ होना मतलब इनके यू नो इमोशनल सेटिस्फैक्शन होना एक ऐसी एनर्जी है। क्या है ऑब्स्टिकल यहाँ पे? जो चेंजेस है ना वो हो नहीं रहे। चाह तो रहे हो चेंजेस आप लोग, इसलिए यूनियन नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना, जो चेंजेस हैं वो या तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं आप, या फिर वो इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं, या वो बहुत चेंज हो गए हैं, आप बहुत चेंज नहीं हो रहे हैं। ये चैलेंजेस और चेंजेस जो है ना इस रिश्ते में यूनियन को रोक रहा है, ठीक है? एक इंसान या तो बहुत चेंज हो गया है और दूसरा इंसान वहीं वैसे ही है, अडिग और हठी, और दूसरा इंसान जो चेंज हो रहा है वो हद से ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। तो एक होता है ना कि हम रुक के किसी इंसान का वेट करते हैं, वो नहीं हो रहा है। अब समझिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन लोगों की स्टार्ट हुई है, अब आपको ऐसा फील होता होगा जैसे कि आप बहुत अवेकन्ड हैं और आपके पार्टनर एकदम ज़ीरो है, मतलब आप नंबर 10 है और वो ज़ीरो है, है ना? आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये इंसान को कुछ नहीं आता, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे रिश्ते के बारे में भी ये नहीं जानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा, इनको ये भी नहीं पता है। बहुत इनको नादान जैसा आप देख रहे हैं कि इनको कुछ पता होता नहीं है और ये इंसान एवे ही हैं, ठीक है? अब इनसे क्या ही मैं बोलूँ और क्या ही बात करूँ, ये तो अनअवेकन्ड है। ऐसे सब ख़्यालात आपके मन में आ रहे होंगे। जो इनको ये पिक कर रहे हैं, आपके ख़्यालात जो भी आ रहे हैं, ठीक है? आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, इनको ये पिक कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप चेंज हो गए, हद से ज़्यादा आप चेंज हो गए हो, और कहीं न कहीं आपका हद से ज़्यादा चेंज होना भी इस रिश्ते में यूनियन को रोक रहा है। मतलब 2 तरह की चीज़ें होती है ना? एक होता है जब आप चेंज होते हैं और आप वेट करते हैं अपने पर्सन का चेंज होने के लिए, ताकि वो इंसान भी आप तक पहुंच पाए। जैसे हम रेस करते हैं तो एक रिले रेस होता है ना? रिले रेस होता है तो क्या होता है उसमें कि एक इंसान तो अकेला नहीं भागता है, उसमें दूसरा पार्टनर का वेट करना पड़ता है ताकि वो स्टिक ला के दे। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि मुझे पहले पहुँच जाना है ना? अपनी डेस्टिनी में मुझे पहले पहुँच जाना है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो ये इनको समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। कैसे आपको लगेगा ऐसे कैसे समझ में आ रही है इनको? तो जो सोल है ना वो कनेक्टेड होती है आपकी, और पूरी एनर्जी आपकी वो इंसान पिक करते हैं। जैसे उनकी एनर्जी आप पिक करते हो, वैसे आपकी सारी एनर्जी वो पिक करते हैं। जो आपके थॉट्स होते हैं वो उनको पता चलते हैं कि आपके थॉट्स अभी ये हैं, ठीक है? इनको ये पता चल रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए, जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको कि बहुत आपके चेंजेस कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को यहाँ पे हार्म कर रहा है। पहले भी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, लेकिन एक कंपैटिबिलिटी ये होती है जब एक इंसान अवेकन होता है और वो दूसरे का हाथ थाम के उसको खींचता है। यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि एक इंसान जो चेंज हुआ है वो हाथ छुड़ाने में लगा हुआ है कि बस छोड़ दो, मैं अवेकन हो गया या हो गई, मैं आगे निकल गई तुमसे। तो ये हो रहा है यहाँ, और ये इनको पता चल रही है और इनको लग रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है ना, अभी समझिए कि अवेकनिंग की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग अवेकन नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म ज़रूर हुए होंगे कुछ तो आप अपने पार्टनर से मिलके। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले से बेटर हो गया या हो गई, अब मुझे अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं, अब मुझे कोई अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आप मिले क्यों हो अपने पार्टनर से? क्योंकि आपकी एनर्जी सेम थी पहले। जब आप उनसे मिले थे उस टाइम आप दोनों की वाइब्रेशन सेम थी, इसलिए आप लोगों ने कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ। अब क्या हुआ, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, उनकी वहीं रह गई, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे लायक नहीं है ना? ये इंसान को मैं डिज़र्व नहीं करती, मैं किसी अच्छे को डिज़र्व करती हूँ। आपका ध्यान अब किसी अच्छे की तरफ है, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। और ये जो आ रहे हैं धीरे धीरे आपकी तरफ, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। अगर ये इंसान चेंज नहीं हो पा रहे हैं या एनर्जी आप लोगों की मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिन पहले यूनियन हुआ है, या इसके पहले जब यूनियन हुआ था आपका, उस टाइम आपके कुछ ऐसे बातचीत जो इनको लगे कि अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करने लगे हो, या इनको नासमझ समझने लगे हो। आप थोड़े ऐसे बातें करते हो जो कि आपको लगता है कि इनकी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो इनका मजाक उड़ाना, इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज आप बहुत ज़्यादा हैं इनसे, और ये आपके लायक नहीं है। जो चेंजेस आप में हुए हैं वो इसलिए ऑब्स्टिकल है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब हाथ छुड़ाना चाहते हो। और कुछ लोग जो हाथ पकड़ना भी चाहते हैं अपने पार्टनर का, जो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उनको खींचना भी चाहते हैं हाई वाइब्रेशन में, वो भी कुछ स्पिरिचुअल ईगो के चलते नहीं कर पा रहे हैं वो काम जो वो करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ईगो वो होता है जब आप अवेकन होते हो, थोड़ा स्टार्ट होते हो अवेकनिंग
का जो पीरियड स्टार्ट होता है आपका, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो आपको पता चलती हैं, और लोग भी आपको बोलते हैं आपके आसपास के कि तुम चेंज हो रहे हो। सो एक ईगो आप में आता है जब आपको लगता है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, या अब आप पहले जैसे नहीं हो। सो वो स्पिरिचुअल ईगो आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने नहीं देता है। ये ईगो है आपका, ठीक है। सो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो भी ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पता नहीं क्या देखा था इस इंसान पे जो हम फंस गए इनके साथ, है ना। लेकिन उस टाइम वो इंसान आपके लिए हीरो या हीरोइन कोई रहे होंगे। अब आपके मन में ऐसा कि भाई हमने क्या देखा, पता नहीं इस इंसान के साथ हम फंस गए। इसलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अलग हो गई अब वाइब्रेशन अलग होने का मतलब ये होता है ना कि आप अपने वो जो स्पिरिचुअल ईगो है उसको भी आप कंट्रोल करें, और इस स्पिरिचुअल ईगो को भी रिलीज़ करें, और अपने पार्टनर का हाथ थाम के उसको भी अपने साथ लेके आएँ। यही होता है काम। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अवेकनिंग के बाद अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं या उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया उनसे, अब वो उनके लायक नहीं है, ठीक है। अब वो किसी अच्छे को डिज़र्व करते हैं। सो ये भी एक ईगो है, और ये भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आपको बाद में इसका झेलना पड़ता है। सो इतना समझ जाइए कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर आप ऐसे कोई जर्नी में जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत इंटेंस जर्नी है आपकी, अगर आप अपने अवेकनिंग के बाद अपने पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि वो मेरे लायक नहीं है, पता नहीं मैंने क्या देखा था इस इंसान पे, अगर आप उनको छोड़ देते हो या फिर उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो आपको फाइनेंशियल ट्रिगर, आपको कार्मिक ट्रिगर, और आपको हेल्थ में ट्रिगर मिलता है। इसलिए क्योंकि आप उस इंसान को भूल गए हो जो कि आपको यहाँ तक लेके आए। उनकी सोल आपको गाइड की है, इसलिए आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अगर आप उनके लिए अगर आप थैंकफुल नहीं हैं, उनके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं, तो पहला जो ट्रिगर होगा वो आपके फाइनेंस पे होगा। आपका फाइनेंस ग्रो नहीं करेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जो ट्रिगर आपके पार्टनर को हो रहा था वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा वो, और वो ट्रिगर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो जब भी आप अवेकन्ड हो रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी हाई हो रही है, तो आपको अपने पार्टनर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। चाहे वो इंसान जैसे भी थे, वो इंसान वैसे थे इसलिए आप आज ऐसे हो, अदरवाइज़ आप वैसे ही होते जैसे पहले थे, है ना। सो जो भी आपको बनाया है आज, जो आप बने हो या फिर जिस जगह आप पहुँचे हो, वो सिर्फ़ आपके पार्टनर की वजह से है। सो उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें कि वो इंसान आपकी लाइफ़ में आके आपके लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करके गए हैं। बहुत सारे लोग और भी आपके लाइफ़ में आए होंगे जो कि आपको ट्रिगर किए होंगे, उनसे भी आपका दिल दुखा होगा, लेकिन ये इंसान ने जो ट्रिगर किया, ये अलग लेवल थी इनकी, और इन्होंने ऐसा ट्रिगर किया कि आप चेंज हो गए, है ना। सो इनके लिए हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना है, तभी आपका फाइनेंस का जो ट्रिगर है वो बंद होगा। अब ये इंसान एक्शन में, ये इंसान यूनियन चाहते हैं, ठीक है, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ। सो ये इनके मन में भी ऐसा चल रहा है ना कि एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी ये चाह रहे हैं वो होगा कैसे, क्योंकि एनर्जी बहुत चेंज हो गई है आप लोगों की। अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ये तो समझ रहे हो या फिर इनको दिखा रहे हो कि ये आपके लायक नहीं है और इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, ऐसा आप दिखा रहे हो। अगर नहीं भी आप दिखा रहे हो ना, तो आप नहीं जा रहे ना जो उनके पास वापस, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मतलब आप में अब घमंड आ गया, आप में ईगो आ गया है, ऐसी एनर्जी। सो ये जो चेंजेस आप में हुए हैं, इसके चलते इनको लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी आप लोगों की नहीं होगी अब। हालांकि इंसान चाहते हैं एक यूनियन स्टेबिलिटी के साथ, मन में इनकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। देखिए, ओवरऑल लाइफ में बैक ऑफ द माइंड सिर्फ स्टेबिलिटी चल रही है कि जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे पास्ट में और ये इंसान नहीं कर पा रहे थे, अब ये इंसान कोशिश करेंगे। अब करेंगे चाहे नहीं करेंगे, या आने के बाद आपको मालूम चलेगा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन थॉट में, मन में यही चल रहा है कि जो आप चाहते थे वो इंसान करने की कोशिश करेंगे। अब आप समझिए कि आप चाहते क्या थे। आपके बहुत बड़े डिमांड्स तो नहीं थे कि भाई मुझे हीरे की माला ला के दो, मुझे हीरे की अंगूठी दो, ऐसे तो डिमांड्स आपके नहीं रहे होंगे। आपके डिमांड्स इतने रहे होंगे कि हमें दिन कम से कम बात करना है, टाइम चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, यही आपके डिमांड्स रहे होंगे। और ये उस टाइम ये इंसान इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। अभी इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही चाहिए आपसे। इनको अभी ये समझ में आ रही है ना कि आपके इनके लाइफ में रहने से इनके लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन था। इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो होता है जब हम अंदर से हमें लगता है कि हम खुश हैं। एक हम दिखाते हैं कि हम खुश हैं, एक अंदर से हम खुश होते हैं, आत्मा खुश होती है हमारी, है ना। सो एक आत्मा जो खुश होती है, वैसी एनर्जी आपके साथ इनको फील होती है। और उस टाइम ये इंसान ये बात नहीं समझ रहे थे। अब
इसलिए ये इमोशनली अटैचमेंट चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपको यही चाहिए। अब ये इंसान इमोशनल है चाहे नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेंगे जो आप चाहते थे, इमोशनल अटैचमेंट या इनका टाइम, इनकी एनर्जी, ये इंसान चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें इस रिश्ते में और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, यूनियन हो। ठीक है, सो यूनियन की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का यूनियन इस टाइम में पॉसिबल होगा। शिवरात्रि तक मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों का होना चाहिए यूनियन। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर 24-26 तक। हाँ, यस यस, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों का यूनियन होना चाहिए यहाँ पे। अब आपके पार्टनर ब्लॉक किया, अगर आपको नहीं, एकदम बिल्कुल भी आपसे कनेक्टेड नहीं है, कहीं से आपको उनकी एनर्जी नहीं पता चल रही है, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। लव वाइब्रेशन सेंड करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, अच्छा रात को सोने के टाइम पे, है ना, मोस्टली ये करके सोइए आप, उनके बारे में सोचिए, थर्ड आई चक्र में उनको इमेजिन कीजिए और पहले की जो चीज़ें हैं ना, कुछ अच्छे पल आपके, उसको याद कीजिए और उनको सिर्फ इतना बोलिए कि आप उनसे प्यार करते हो, आप हमेशा उनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, आप उनको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ऐसी बातें, ताकि उनकी सोल जो है ना आपकी एनर्जी से वो कन्विंस हो सके। अभी क्या हो रहा है कि आप मुंह से तो बोल रहे हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे यूनियन चाहिए, मैं और परेशान नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, बस हमारा यूनियन हो जाए, ये आप मुंह से बोल रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है। अंदर से हमेशा उनके लिए आपको बुरा फील हो रहा है, ये इंसान कैसे छोड़ के चले गए, कैसे ब्लॉक कर दिए। तो ये सारी एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा और एक अच्छी वाइब्रेशन भेजनी होगी ताकि उनकी सोल वो वाइब्रेशन को रिसीव करे और वो रेडी होएं यूनियन के लिए। अभी वो रेडी तो है, लेकिन एक्शन में देखिए, एक्शन में आया है तो बहुत लोगों का यूनियन होगा, लेकिन बहुत लोगों का यूनियन नहीं भी हो सकता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो। आप ब्लॉक कर देते हो, आप मुंह से बोलते हो कि मुझे यूनियन चाहिए, लेकिन फिर जब सोचते हो उनके बारे में तो कर्स करते हो आप उनको, या फिर आप उनको गालियाँ देते हो या उनके बारे में भला बुरा बोलते हो। तो ये सारी एनर्जीज़ वो रिसीव करते हैं सोलफुली। ठीक है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन ऐसे हैं जहाँ दूर से आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर अपने मैसेज को उस पार्टनर तक सेंड कर सकते हो। तो वैसे एनर्जी से ही आपके सारे मैसेजेस जो हैं, आपके सारे गालियाँ, जो कर्स आप कर रहे हो, सब कुछ उन तक पहुँच रहा है। ठीक है, एनर्जी से। सो उनको वर्ड टू वर्ड नहीं पता चलेगा, लेकिन एनर्जी फील हो जाएगी। एनर्जी जब फील होगी तो वो इंसान आपके लिए जब सोचेंगे तो गुस्सा आएगा उनको, या फिर वो नहीं कनेक्ट करना चाहेंगे। जब वो वैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे तो आपको और गुस्सा आएगा उनके ऊपर। सो इसलिए अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, वहाँ एनर्जी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से बहुत लोगों के मन में ये क्लियरिटी तो आ गई है कि अगर इस रिश्ते में एफर्ट्स भी लेना है तो पहले अपने अंदर चेंजेस करने होंगे। ठीक है, सो आप लोगों के भी कहीं ना कहीं इमोशंस और फीलिंग्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी इस रिश्ते को स्पिरिचुअल देखने लगे हो, उनकी सोल से आप लोग कनेक्ट करने लगे हो, ऐसी एनर्जी है। सो आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना होगा। अगर बहुत ऐसे अनस्पिरिचुअल लोग भी अगर थे ना, तो अभी ये क्लैरिटी तो मिल गई कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना ही होगा, थोड़ा सा मंत्र चैंट करना होगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सो ये आ गया आपके मन में और आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं अपने आप को, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जहाँ पे ये आप पास्ट के पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं ताकि आने वाला जीवन आपके लिए सही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इनडिसाइसिवनेस, अगर आप यूनियन के लिए अगर इनडिसाइसिव थे तो इस टाइम आप अभी भी मुझे इनडिसाइसिव ही लग रहा है। आपको नहीं पता कि इस इंसान के साथ रिकनेक्शन आपको खुशियाँ देगा या नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो। लेकिन अब आपको पता है कि लड़ ही ले, कम से कम ये इंसान आ जाए लड़ने के लिए। तो वो एक गाना है ना, दिल दुखाने के लिए सही, गज़ल है वो, दिल दुखाने के लिए ही सही आ, कौन सा गाना है वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत सुंदर गज़ल है वो, दिल दुखाने के लिए ही, क्या गाना यार मुझे याद नहीं आता है। बहुत सुंदर गज़ल है वो। मतलब एक बार आ जाओ दिल दुखाने के लिए, एक बार तो आ जाओ, दिल दुखाने के लिए आ जाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना वेट कर रहे हैं
आने के बाद ये लड़ाई होगी क्या, लड़ाई होगी तो चलो ठीक है, लड़ाई होगी, आ तो जाए कम से कम। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं, कुछ लोग ऐसी एनर्जी में कि इतना वेट करने के बाद ये इंसान आके फिर से लड़ेंगे क्या, तो इसलिए इंडिसाइसिव है कि यूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि और लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। कुछ लोग अभी ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे। सो वेट कर रहे हैं आपकी, अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे और ये अगर काम करेंगे इस रिश्ते में, तो आप भी रेडी हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए। कहीं ना कहीं आप भी सोलफुली इस रिश्ते को देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है आप लोगों की। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। सो कहीं ना कहीं आप लोग भी रेडी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग तो ट्रांसफॉर्म हो भी रहे हैं और जो बिल्कुल नहीं होना चाहते थे वो भी अब होना चाहते हैं अपने आगे के जीवन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, एक क्लियरिटी आपको मिल गई है कि ना आप और आपके पार्टनर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम होते नहीं है वैसे, लेकिन चीज़ें अजीब हो जाती। तो हम सुना है ना हमने कि इंसान ख़राब नहीं होता है, वक्त ख़राब होता है ना। सो देखिए रणवीर इलाहाबाद जो हुआ अभी, उनका एक केस हुआ है, आप लोगों को पता होगा। वो इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, और इतने नॉलेजेबल लोग वहाँ आए हैं, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था करियर उनका। एक गलती उनके पूरे करियर को बिगाड़ दिया। सो वो ग्रह नक्षत्र उनके ऐसे थे जो से वैसा काम करवाया उनके ग्रह नक्षत्र ने। सो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी इंसान ख़राब नहीं होता, लेकिन समय इतना ख़राब होता है कि वो गलतियाँ करवा देता है। अब दोनों ही ये समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ हुई, जो चीज़ें हुई आप दोनों के जीवन में एक दूसरे के साथ, उसके पीछे कुछ और भी कहानी है, वो समझ रहे हैं आप लोग। अब चाहते हैं अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को। आपके पार्टनर भी आपके साइड से देख रहे हैं जब तो उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, उनको गलत नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किया उन्होंने। और आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और समझना चाहिए था या फिर और समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी एनर्जी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सीक्रेट्स की एनर्जी है, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो कुछ इन्होंने नहीं बताया आपको, ऐसा हो सकता है। कुछ अभी भी मन में है इनके जो बोलना चाहते हैं आपसे। शैडो साइड की एनर्जी है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो कहीं ना कहीं आपके ट्रिगर ने इनको कुछ सिखाया है। जो आपने ट्रिगर किया, जो आपने बात बंद किया, या फिर आप जिस तरह से इनको अभी ट्रीट कर रहे हैं, वो कुछ समझ पाए हैं। अगर बहुत ईगो था इस इंसान के अंदर तो वो ईगो डेथ हुआ है, जहाँ पे ये समझ में आया कि मैं इतना भी कुछ नहीं हूँ कि लोग मेरे हिसाब से मेरे जीवन में रहें। ठीक है, तो कुछ समझ में आई ये चीज़ें। एब्सेंस की एनर्जी है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ऑब्स्टिकल है, ये इंसान को अब ये रेस्टलेसनेस और ये एम्प्टीनेस ये नहीं अच्छा लग रहा है। जहाँ पे आपके बिना ही जीवन जीना पड़ रहा है, अधूरापन रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। अब समझिए कि जो लोग इगोइस्टिक होते हैं ना, वो लोग ईगो में कुछ एक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो ईगो को कम कर सकते हैं अपना, ना ईगो को ख़त्म करके ना ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और ना ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। सो अंदर अंदर घुटते हैं वो लोग, बताते नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर घुटते हैं, वैसी एनर्जी इनकी है। ये इंसान घुट रहे हैं लेकिन इनको ना बता पा रहे हैं आपको, ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना सॉरी बोल पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच, जहाँ जब आप लोग सेपरेट हुए हैं तो। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में थी ऑब्स्टिकल, उसको छोड़ के आपके पास आएंगे। एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चेंज जो इस रिश्ते में ये चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ये चाहते हैं, ये होगा कि नहीं इनको नहीं पता है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस है। ये इंसान का इतना ईगो इन्होंने दिखाया, अब ये पूरी तरह से ईगो को अपना ख़त्म करके ये इंसान नहीं आपके सामने आ सकते हैं। वो ऐसे ही है ना, मतलब वो ईगो ही है उनका रियल सेल्फ जो उनको लगता है कि ईगो है। जब तक वो अपनी पूरी हीलिंग नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि ये ईगो कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो ये इंसान पूरी तरह से क्या ईगो को ख़त्म करके आपके पास झुक पाएंगे, और क्या आप इनको झुका हुआ देख के क्या इनको आप अप्रिशिएट करोगे या आप इनको डोमिनेट करना चाहोगे? ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है,
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।